समय एवं वाणी का प्रभु चर्चा के माध्यम से सदुपयोग करते हैं, पवित्र करते हैं। कल के पावन प्रसंग में आपने भगवान श्री गिरिराज धरण की लीला के दर्शन किए, कथा श्रवण की। इसका आशय यह है, जीव भगवत भक्ति का संबल लेकर के आत्मविश्वास के साथ में यदि कोई भी कार्य प्रारंभ करता है तो भगवान उसमें सफलता प्रदान करते हैं। देवराज इंद्र जहाँ उतरे, ब्रज भाषा में उसको शक्र तीर्थ श्रीमद् भागवत में कहा गया है। गोवर्धन के पास में ही अपभ्रंश सकरवा नामक गांव बस गया, जहाँ सुरभि गाय से दूध से अभिषेक हुआ और वह अभिषेक का जल जहाँ जाकर के एकत्र हो गया, उसका नाम सुरभि कुंड पड़ गया, गोविंद कुंड। वह आज गिरिराज जी की परिक्रमा में है। जो लोग दर्शन करने जाते हैं, दर्शन होते हैं। बड़ी भारी सुंदर मार्मिक स्तुति की। देवराज इंद्र ने जो ब्रज के ऊपर कोप किया, हमारे भगवान की ऐसी उदारता है, वह कोप को सेवा ही करके मान लिया। भगवान ने कही, हे देवराज, इन ब्रज भक्तों ने भोजन तो बहुत कराया, 56 भोग 3600 व्यंजन भोग लगाए, किंतु पानी का उन्होंने पिवाया। इसलिए तुम्हारी ये जल की सेवा हम स्वीकार करते हैं। इसका आशय यह है, सज्जन और भद्र पुरुष जो होते हैं वह अवगुण में भी गुण ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी बात यहाँ यह है, भगवान ने कहा, हे देवराज, तुम हमारे द्वारा बनाए हुए हो, इसलिए कभी जनता के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। वास्तव में समाज में जो पदाधिकारी जिनको सुविधा सम्मान लेने का बहुत अभ्यास हो गया है, जो अभ्यस्त हो गए हैं, या ये कहें कि जो बिना सुविधा शुल्क के कार्य करना चाहते ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए समझना चाहिए कि ये जनता जनार्दन के द्वारा आप लोग निर्वाचित होकर के जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित हैं, इसलिए उनकी सेवा सर्वोपरि होनी चाहिए। दीपावली कार्तिकवदी अमावस्या के दिन हुई, दूसरे दिन प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा हुई, द्वितीया के दिन सुभद्रा जी के साथ में मिलकर के यमद्वितीया स्नान किया और द्वितीया के दिन नारायण गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। 7 दिन और 7 रात तक रखे रहे। 10वीं का दिन है, गिरिराज जी को नीचे स्थापित किया और सब गोप बालक और बड़े बड़े गोप कहने लगे, अरे ओ नंद बाबा, हमें तो ऐसा प्रतीत होए कि ये तेरो लाला ना है, ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ही प्रतीत हुए। आज तो नंदराय जी मुस्कुराए और कहने लगे, जब यह लाला कन्हैया को नामकरण भयो तो गरिगाचार्य जी ने आके हमें यही बात बताई, श्रूयता मे बचो गोपाल बेतु शंका चोर्भके एनं कुमार मुद्दिश्य गर्भो में यदुवाचः। अरे भैया गोपो मैं बताऊं, लाला को जब नामकरण संस्कार भयो तो गर्गाचार्य जी ने एक ही बात कही कि हे नंद जी, आप अपने लाला को पुत्र करके मत मानिए, नारायण समोगुण ही, ये तो साक्षात नारायण है। एकादशी तिथि है, प्रातः काल नंद बाबा आज कुछ जल्दी ही यमुना स्नान के लिए गए तो वर्ण के दूध पकड़ करके ले गए।
अब यहाँ ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया कि नंद बाबा कहाँ चले गए, नंद बाबा को अपहरण है गए। कन्हैया के सामने बात आई कि कहाँ गए, कि यमुना जी स्नान करने के लिए गए। कन्हैया ने एक छलांग लगाई, वरुण लोक में पहुंच गए। नंद बाबा देख रहे महाराज वरुण देव जी अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए, कन्हैया को बैठायो, अर्चन वंदन पूजन अभिनंदन कियो। नंद बाबा देख के बड़े प्रसन्न हुए कि ओहो मेरे कन्हैया की ऐसी पूजा, ऐसा अर्चन वंदन हो रहा है। है नारायण, पूजा हुई। वरुण देवता ने हाथ जोड़ करके कहा, हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, आप हमारे अपराध क्षमा करना। यदि हमारे दूत ऐसा अपराध नहीं करते तो आज आपके दर्शन हमें कैसे होते। इस कथानक का आशय यह है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले नारायण जल में स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देव हैं जल के देवता, इसलिए दोष लगता है। यही बात चीरहरण लीला के माध्यम से बताई। ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान नहीं करना चाहिए और बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। ये बात बार बार कथानकों में आती है। अब तो द्वादशी का पवित्र चरित्र है। ये गोप बालक सब वन में गौचारण कर रहे हैं और कन्हैया को जान गए महाराज। सुंदर श्रृंगार की और हास परिहास कर रहे, तो गोप बालकों के मन में एक बात आई, अरे ओ कन्हैया, हमने ऐसा सुनियो है कि बैकुंठ बहुत सुंदर जगह है, कोई बैकुंठ लोक है। बोले हाँ बैकुंठ लोक है, तो कहाँ आप हमें बैकुंठ के दर्शन कराएंगे। कन्हैया ने कही, अरे ओ गोपाओ, रहने दो, ब्रज से सुंदर ना है बैकुंठ। बोले ना ना भैया, हमारी तो बहुत इच्छा है कि हम बैकुंठ के दर्शन करना चाहें। है नारायण, बालहट और ये मित्र थे, नहीं माने, आंख बंद करी, चुटकी बजाते ही ये सब गोप बालक बैकुंठ में चले गए। जैसे ही ये बैकुंठ में गए तो नारायण वहां तो सब चतुर्भुज स्वरूप में हैं, पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है। जो मन की अभिलाषा है, इच्छा है, कामना है, वो पूर्ण हो जाती है। अब तो ये बैकुंठ में डोले, कहें कि यहाँ कन्हैया कहाँ गए, यहाँ यमुना जी नहीं है, यहाँ नंद बाबा नहीं है, यहाँ माँ यशोदा भी नहीं है। हैरान हो गए, परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, कृष्ण को ध्यान किया और ध्यान करके कहने लगे, अरे ओ कन्हैया, जहाँ गिरिराज जी न हो, जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया न हो, और तो और कृष्ण जहाँ तुम नहीं हो, ऐसा वैकुंठ भी हमें नहीं चाहिए। यह भक्तों की दृढ़ आस्था, यह निष्ठा। खैर महाराज, श्याम सुंदर ने चुटकी बजाई, सब लोग नीचे आ गए। अब यहाँ से आगे का जो प्रसंग है, वो प्रसंग इतना मार्मिक है। अब तक जितनी भी लीलाएं हुई, उन सब लीलाओं के पूर्व में परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है, उसके उत्तर में वो लीलाओं का वर्णन है। क्योंकि यहाँ से आगे जो महारास लीला है भगवान की, परीक्षित जी ने प्रश्न नहीं किया। जब चित्त की भूमि बनकर के तैयार हो जाती है तो उसमें बीज वपन हो जाता है। अब तो नारायण बोल पड़े, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। भगवान की तारात्रि, भगवान ने भी उन शारदीय नवरात्रों को देख करके उन गोपांगनाओं के साथ में रासलीला करने के लिए मन बनाया। यह इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। अब विशेष सरस्वती की कृपा से श्रवण करें। भगवान अपि तारात्रि
रात्रि, थोड़ा नीचे नहीं, भगवान पिता रात्रि। भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव संज्ञां भग इति ऋणः। भगवान अपि, देखिए 6 वस्तुओं को मिलाकर के भग होता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, यश और श्री, ये मनुष्य में भी हैं, मनुष्य में अल्प हैं, और जिसमें ये समग्र हो उसको बोलते हैं भग। क्योंकि ये व्याकरण का नियम है, द्वंद्वान्ते द्वंद्व मध्ये द्वंद्व पूर्वे सब प्रत्येक मवि संबद्धते, इसलिए ये द्वंद्व समास है। समग्र पद का प्रत्येक के साथ में संबंध करना पड़ेगा। तो समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र यश, ये हमारे और आपके अंदर भी हैं। हमारे अंदर खंड हैं और भगवान के अंदर अखंड हैं। तो जिसके अंदर ये समग्र हो उसको बोलते हैं भग। इन 6 वस्तुओं को मिलकर के बोलते हैं भग। और वान का अर्थ होता है वाला। जैसे रूप वाले को रूपवान, धन वाले को धनवान, गाड़ी वाले को गाड़ीवान, ऐसे ही भग वाले को भगवान। स्त्रीलिंग में भगवती बोलेंगे। तो ये 6 वस्तु है नारायण जिसमें हो उसको बोलते हैं भग। ऐसे ही भगवान पिता रात्रि, ऐसे भगवान ने भी, अपनी जो शब्द है ये कुछ कह रहा है। भगवान पिता रात्रि, रात्रि का अर्थ होता है रात्रि ददाती थी रात्रि। रात्रियां हमको बहुत कुछ देती हैं। दिनों का वर्णन तो बहुत आता है क्योंकि दिन प्रकाशमय होता है, किंतु दिन भर की जो थकान है, हैरान है, परेशानियां हैं, वो रात्रि में हमारा चार्ज हो जाते हैं, शक्ति का संचय होता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में रात्रियों का विशेष महत्व है। नवरात्र, ये नवरात्रि होती है, होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि, शिवरात्रि, इन रात्रियों में ही पूजा होती है। और अभी आप वर्तमान में जो कथा श्रवण कर रहे हैं ये गुप्त नवरात्र चल रहे हैं इस समय। जो शाक्त लोग हैं वो लोग इसको महत्व देते हैं, वो लोग जानते हैं। अभी आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं ये गुप्त नवरात्र चल रहे हैं इस समय। जो 2 नवरात्र आते हैं उनको तो आप सब लोग जानते हैं। नवरात्र 4 होते हैं, 2 गुप्त हैं और 2 प्रकाश में हैं। ये शाक्त लोगों की कथा। तो रात्रि, भगवान पिता रात्रि, शक्ति का संचय तो रात्रि में ही तो होता है। इसलिए जो साधना होती है वो रात्रि में ही होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। भगवान श्री कृष्ण गीता में उद्घोष करते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। इन रात्रियों में जो साधक होते हैं ना वो बहुत कुछ शक्ति का संचय कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं महाराज। रात्रि ददाती थी रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका सर्वद्यति शरद। शर कहते हैं बाण को, बाण, बाण जानते हैं ना, भेद देता है, लक्ष्य का भेदन कर देता है बाण। ऐसे ही महाराज ये शरद ऋतु है। तो भगवान ने महाराज के लिए इस शरद ऋतु का ही क्यों चयन किया? और भी बहुत सी ऋतुएं हैं। देखो आपको बता दें, ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसमें कड़ाके की सूर्य तपता रहता है, पसीना छूटता रहता है, अनुकूल नहीं है।
शीत ऋतु है, उसमें महाराज कामना का जड़ता की सर्दी लगती रहती है, ठिठुरता बनी रहती है, इसमें कंपन होता रहता है, जड़ता का कंपन होता है। और वर्षा ऋतु है, इसमें कामनाओं के बादल छाए रहते हैं। तो वर्षा ऋतु में 3 वस्तुएं बदल जाती हैं। हृदय रूपी आकाश में बादल छाए जाते हैं, और जो मन है, मनसा चंद्रमा को नारायण मन का रूप माना गया है। चंद्रमा मनसो जाता वेद भगवान बोलते हैं। तो इसलिए जो चंद्रमा है वो ग्रीष्म ऋतु में धूमिल हो जाता है, और वर्षा ऋतु में जल धूमिल हो जाता है। तो जब मन रूपी चंद्रमा, हृदय रूपी आकाश और नारायण बुद्धि जल रूपी जीवन, जब तीनों शुद्ध हो जाते हैं, ऐसी सुंदर ये शरद ऋतु है। और इस शरद ऋतु में शरदोत्फुल्ल मल्लिका, सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, ऐसा वीक्षण करके, अन्वेषण करके, देख करके, विचार के मन बनाया। मनश्चक्रे, मन बनाया, क्योंकि भगवान के पास में मन है ही नहीं। वेद भगवान कहता है भगवान तो अमनाहा अप्राणाहा, वहाँ तो प्राण नहीं है, मन नहीं है। तो मजे की बात यह है भगवान का हो गए समना, मन बनाया उन्होंने। योग माया मुपाश्रितः, योगाय माया, योग माया जो भगवान से योग कराने वाली है, मिलाने वाली है। कोशकार लिखते हैं माया कृपायाम बंधे च, माया के 2 अर्थ हैं। जो भगवान के प्यारे प्यारे भक्त हैं उनको तो भगवान से मिला देती है। योगाय माया, योग कराने वाली है। और जो भगवान को नहीं मानते हैं बंधे च, उनको बंधन में डाल देती है। ऐसा सुंदर वातावरण है महाराज। ऐसा देख करके भगवान ने आज तो अपनी वेणु को, मुरली को अपने हाथ में लिया। और जब जब भगवान इस वेणु का वादन करते हैं, ओ हो, प्रकृति में सरसता का संचार हो जाता है। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण मुरली मावादय माधो, हे माधव मुरली को मत बजाओ। बोले क्यों न बजाएं? जब आप मुरली का वादन करते हैं और हम घर में भोजन बनाते रहते हैं, तो जो काष्ठ है धन गीत को, मुरली को सुनकर के ये गोपियां ऐसी दौड़ी महाराज, घर में जैसी थी, जो जैसी तैसे ही उठ धावे। उस मुरली में क्लीन काम बीज है महाराज। जैसे माँ का बीज मंत्र है ना, ह्रीं क्लीं, ह्रीं सरस्वती का बीज है, और यहाँ क्लीं काम का बीज है। उस मुरली के ऊपर मुरली मनोहर ने इस काम बीज को रख करके जो वादन किया है, निशाम्य गीतम तदनंग वर्धनम, उस अनंग वर्धन गीत को सुनकर के महाराज जैसे चित्त की वृत्तियां दौड़ करके चली जाती हैं। ये समस्त गोपियां, जहां मुरली का वादन हो रहा था, मुरली मनोहर ने बुलाया, वहां दौड़ दौड़ करके घर द्वार परिवार पति पुत्र सबका परित्याग करके, जैसे कोई पशु बंधन को छोड़ देता है, तोड़ देता है, दौड़ पड़ी। भागवतकार ने ऐसा पवित्र सुंदर चरित्र चित्रण किया है। दोहन्त्यो भिययु काश्चित्, कोई गो का दोहन कर अपने पति का परिवेशन कर रही थी, भोजन करा रही थी, कोई अपने बालक को दूध पिला रही थी, कोई अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, तो केवल एक आंख में ही काजल लगा पाई, दूसरी आंखों में काजल नहीं लगा। कोई वस्त्र पहन रही थी, जितने वस्त्र पहने उतने ही पहन करके चल पड़ी। यहाँ मन में ऐसा आता है कि ऐसा व्यवहार में तो देखा नहीं जाता है। कोई भी बुलाव है, यदि हम श्रृंगार कर रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, तो दोनों आंखों में काजल लगा करके जाएंगे।
बालक को भोजन करा रहे हैं तो करा करके जाएंगे, ऐसा बीच में छोड़ करके यदि वस्त्र पहन रहे हैं तो क्या आधे वस्त्रों में चले जाते हैं क्या? हाँ ना। तो यह भागवत में कैसे लिख दिया है? भागवतकार ने भांग पी रखी है क्या? बोले ना ना, ये बुलावा किसका है ये देखिए, व्यवहारिक बात है, ये अव्यवहारिक नहीं है। आता है तो आप यह कहते हैं क्या प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, आप ऐसा बोलते हो क्या? जो जैसे तैसे ही उठ धावे, आप ऐसे नहीं कहते हैं प्लीज वेट, आप इंतजार कीजिए, आप ऐसा नहीं बोला जाता है, ऐसे कहते हैं जो जैसे तैसे ही उठ धावे। ये बुलावा महाकाल का है, काल के विकाल महाकाल है। तो चित्त की वृत्तियां दौड़ करके चली गई। आज भी मन जिसको चाहता है ना, शरीर चाहे कहीं भी बैठा रहे, मन दौड़ करके प्रेमास्पद के पास चला जाता है। ये गोपियां दौड़ करके चली गई, इनके पतियों ने कुछ को रोक लिया, तुम्हारा अधिकार इस शरीर के ऊपर है, तुम इस शरीर के पति हो, तुम आत्मा के पति नहीं हो।